अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। कैसे हो आप लोग? ठीक हो बेटा? ये जो वीकली टेस्ट वाली इंस्ट्रक्शन है ना, इस पे आप स्ट्रिक्टली अमल करें। और टेस्ट आपको हर सब्जेक्ट का 10 बजे आ जाया करेगा। इसी की बुनियाद पे हमने मंथली टेस्ट रिपोर्ट बनानी है, जिस तरह पहले होता था, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। जिस बच्चे ने टेस्ट ना किया, हमने उनके पेरेंट्स से रब्ता करना है फिर। ठीक है, ध्यान से अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपकी क्लास भी बड़ी है, हाई सेक्शन है। कहते हैं कि वो बिल्डिंग बहुत मजबूत होती है जिसकी बेस, जिसकी बुनियादें मजबूत होती हैं। अभी आप क्लास 8 में हो, अभी अपने आप को मजबूत कर लो, ताकि आने वाला दिन, आने वाली ये पल आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। ठीक है, ओके। आज का हमारा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बॉयज, कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से, तो उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन जो कोवलेंट बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, ये बात ज़रा गौर से सुनना, वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर होते हैं या कोवलेंट बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, उनको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बॉन्ड पेयर का मतलब क्या हुआ? ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। तो ये डेफिनेशन है शॉर्ट क्वेश्चन की। द इलेक्ट्रॉन डेट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बॉन्ड पेयर की बुनियाद पे हमने कोवलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स बताएंगे। बॉन्ड पेयर की बुनियाद पे, मसलन एक एटम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हाइड्रोजन है। अब दोनों जब शेयर करेंगे तो H2 बनेगा। तो कितने, एक पेयर हो गया, क्योंकि एक एक मिलकर एक पेयर बन गया। ऐसा बॉन्ड जो एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर बनाए, यानी यूज़ करे, ठीक है, उसको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हाइड्रोजन का एक, ये दूसरा, ये दोनों शेयर हो गए। इसको हम सिंगल लाइन से लिखते हैं। ये कितने H है? H2। ये इसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, एक ही एग्जांपल इसकी कर लेना। अब इसकी ज़रा रीडिंग, जब एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे, मिलने वाले एटम जो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो एक बॉन्ड पेयर बनता है, तो उसको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सिंगल बॉन्ड पेयर को एक लाइन से डिनोट किया जाएगा दो एटमों के दरमियान। चंद एग्जांपल में से आप एक एग्जांपल कर लें, ये वाली, नाम आप सारे लिख लेना। ठीक है, आगे आ रहा है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन के आटोमोस्ट शेल में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6, एक एटम के। अब क्या होगा? अब 6 को शेयर करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 6 को 8 करने के लिए वेरी गुड, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी, कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे? 2 बॉन्ड पेयर, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन जो ब्लैक कलर में नज़र आ रहे हैं, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, उनको लोन पेयर कहते हैं। जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उनको बॉन्ड पेयर कहते हैं। ये बात याद रखनी है। जो बॉन्डिंग बनाने में अपना हिस्सा किरदार अदा कर रहे हैं, ये बॉन्ड पेयर है। और जो ब्लैक कलर वाले इसके पास पड़े हुए हैं, ये लोन पेयर है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाय ईच एटम, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, उसको 2 लाइन से लिखा जाएगा। इसकी ये आपने लाइन याद कर लेनी है टोटल, ये इसका सारा आपको बनाना आना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉनों की तादाद में भी फ़र्क ना हो। ठीक है, इसकी ज़रा रीडिंग करें। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन, हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे तो 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे और डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ये जो बॉन्ड पेयर है इसको डबल लाइन से लिखा जाएगा, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर है ना। जैसा कि ये एग्जाम्पल दोनों लिख लेना, लेकिन स्ट्रक्चर एक का बना लेना। आगे क्या है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के पहले एग्जाम्पल सुन लें।
नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, इसके ऑटोमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 8 करने तो कितने चाहिए? 3। वेरी गुड, 3 चाहिए। 3 एक को चाहिए, 3 दूसरे को चाहिए N2 में। तो फिर क्या होगा? 3 का मतलब है 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे। अब 3 बॉन्ड पेयर को ट्रिपल लाइन से शो किया जाता है, इसलिए हम इसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसकी रीडिंग चेक कर लें। When each bonded atom contribute 3 electrons, 3 bond pair are involved in bond formation. This type is called triple covalent bond. 3 lines, small lines, are used to indicate these 3 pair of electrons between those atoms in a molecule of such compound. The example of molecule having triple covalent bond, वो example कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन की और इसकी। आप ये पहली लाइन कर लेना। मैंने बताया था ना, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है। 2 ब्लैक में लिखे हुए ये हिस्सा नहीं ले रहे, जो रेड में लिखे हुए ये हिस्सा ले रहे हैं। अब जब ये हिस्सा ले रहे हैं तो कितने बॉन्ड पेयर बने? 1 2 3। अब 3 बॉन्ड पेयर बने तो 3 लाइनों से इसको लिखा जाएगा। अब इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन ये फालतू पड़े हुए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी फालतू पड़े हुए। जो फालतू पड़े होते हैं उनको मैंने क्या नाम दिया है? कोई बताया ज़रा? अभी मैंने पीछे बताया आपको। शाबाश, उनको लोन पेयर कहते हैं। N2, ये लाइन याद करनी है। ठीक है, जब म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन की तो आपको पता है ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है। मैंने अभी बताया था नाइट्रोजन के 5 है तो कितने चाहिए? 3। तो ऑक्टेट मुकम्मल हो गया तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बन गई? नोबल गैस की तरह। ठीक है, ये आपने याद करना है, लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगले वीकली टेस्ट के लिए इसको तैयार भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।